आज का दिन जिस तरह वी वर एक्सपेक्टिंग उस तरह नहीं गया है। पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है 200 समथिंग पे, 74 पे। आपकी मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं है, आपके पास स्पिनर पूरे नहीं है, आपको बैटिंग ऑर्डर आपका तगड़ा नहीं है। लेकिन 15 इनिंग्स में 320 रन और 20 का एवरेज बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए तो बहुत लंबे फिक्र है। बिल्कुल आपने किस हालात में, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अभी भी नहीं करते, अपनी कंडीशंस का बहुत फायदा उठाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जब इंडिया जब मैचेस जीतता है तो कितने बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं जी क्या पिचेस बना दी इंडिया में, इतना बॉल ब्रेक होता है, ना बैट्समैनों से खेला जाता है ना कुछ। तो भाई अपनी कंडीशंस का फायदा उठाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रंट फुट की बैटिंग है पाकिस्तान की जनरली वो कमजोर है। खासतौर पे पहली सर्जरी हुई थी शाहीन की, दूसरी सर्जरी आज नसीम की हो गई ना, आने वाले दिनों में और होंगी सर्जरियां। 274 जिसमें 3 निस सेंचुरियां शान मसूद, साइम अयूब, मान अली आगा की, लेकिन जिद्दोजहद करती नजर आई पाकिस्तानी बैटिंग। वैसे मैंने शुरू में कहा था ना, स्ट्रगल तो कर रही है, आपकी टीम स्ट्रगलिंग में है और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से 107 रन पर एक खिलाड़ी का आउट होना, फिर 170 रन पर पूरे 9 खिलाड़ियों का आउट हो जाना, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि आपकी टीम की बैटिंग में चीज़ें नहीं हैं। एक बार जो देखने वाली चीज है ना वो ये है कि आपके जो प्लेयर सेट होके क्यों आउट हो रहे हैं। हाँ। अभी अब लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। अभी बाबर आजम की जो मैं 15 इनिंग्स देख रहा था, हाँ। एक या दो तो चलो उनके सिंगल, ज्यादातर मैचेस में 22, 23, 25, 30, आज 31 रन बना के आउट हुए। ये तरह लंबे फिक्र, आज वो स्ट्रगल कर रहे थे, नजर आ रहा था कि बैट पैच है उनका, उसमें निकल। लेकिन 15 इनिंग्स में 320 रन और 20 का एवरेज बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए तो बहुत लंबे फिक्र है। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम नहीं, पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो देख रहा है कि बाबर आजम को आखिर क्या हो गया है। अब तीसरे से 9वें नंबर पर आ गए आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग। बिल्कुल आपने सही कहा। ओवरऑल टीम की कारकर्दगी बिल्कुल आज पहले दिन के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश का अपर हैंड है। अभी इंडिया की तरफ आ जाए, इंडिया क्या करता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या इंडिया फास्ट बॉलर्स की सपोर्टिंग की पिचेस बनाता है? नहीं, फ्लैट पिचेस होती हैं, वो अपने फास्ट बॉलर्स को वो नया बॉल उनका करते हैं, 4-4, 5-5 ओवर्स करते हैं, उसमें अगर उनको विकेट्स मिलती है तो ठीक है, वरना उसके बाद आपने देखा होगा पहले दिन ही, टेस्ट मैच के पहले दिन के अंदर ही अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो 8-8, 10-10, 12-12 ओवर के बाद स्पिनर आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, नया बॉल फास्ट बॉलर से 3-3, 4-4 ओवर का करवाते हैं, उसके बाद स्पिनर आ जाते हैं, दोनों एंड से स्पिनर बॉल करते रहते हैं। अगर उन्होंने विकेट्स ली तो ठीक है, वरना जितनी देर में बॉल पुराना होता है तो इतनी देर में फास्ट बॉलर आ जाते थे, वो रिवर्स स्विंग करके वहां विकेट्स लेते थे। वरना तो फास्ट बॉलर की बारी नहीं आती, दोनों एंड से स्पिनर आउट करके, कोई दूसरे एंड से 6 कर रहा है, दूसरे एंड से 4 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है। तो फास्ट बॉलर तो उनके इतना उनको बॉलिंग करते ही नहीं थे, वो अभी भी नहीं करते, अपनी कंडीशंस का बहुत फायदा उठाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जब इंडिया जब मैचेस जीतता है तो कितने बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं जी क्या पिचेस बना दी इंडिया में, इतना बॉल ब्रेक होता है, ना बैट्समैनों से खेला जाता है ना कुछ। तो भाई अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्यूरेटर को जो बाहर से आया है इसको लाके हम अपनी क्रिकेट और बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के जहां पे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है। स्पिनर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जिस किस्म की विकेट बनाओ स्पिनर्स को फायदा होता है। वो बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के बांग्लादेश जैसे बॉलर भी हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है। ठीक है, हमारे फास्ट बॉलर ने ऐसी कंडीशन में अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन दूसरे हमारी कंडीशंस में आके फायदा उठा रहे हैं। आज भी देख लें, पहले ओवर से लेकर आउट होने तक उनके फास्ट बॉलर्स ने हमें मुश्किल में डाल के रखा है। और भाई हमारे बैट्समैनों की फॉर्म कब वापस आएगी, हमारे बैट्समैन कब रनिंग करेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आई थी, या इंग्लैंड जब आई थी, या न्यूजीलैंड आई थी, हम बेशक सीरीज भी हारे, टेस्ट मैचेस हमने ड्रॉ किए, हम अपने होम कंट्री में जीते नहीं, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने रन तो किए ना। आपकी बॉलिंग कुछ नहीं कर पा रही थी, आपकी बॉलर्स फास्ट बॉलर आउट नहीं कर पा रहे थे, आपके स्पिनर आपके कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या इन फ्लैट पिचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बॉलर्स ने आउट नहीं किए थे? क्या स्पिनर्स ने आउट नहीं किए थे? इसी तरह इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, न्यूजीलैंड के, उनके फास्ट बॉलर, उनके स्पिनर्स पाकिस्तान की फ्लैट कंडीशंस में भी आउट करते रहे हैं। हमारी बॉलिंग में प्रॉब्लम है भाई, पिच है वही फ्लैट रखो। क्या 25, 30, 35 साल पहले चले जाओ तो क्या हमारे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में अपनी कंडीशंस पे आउट नहीं करते थे? इसी किस्म की फ्लैट पिचेस होती थी, दूसरों को मुश्किल में डाला होता था, दूसरों फास्ट बॉलर को गेंद ही नहीं पहुंचता था। स्पिनर हम टैकल करते थे हमारे, क्योंकि अपनी कंडीशन में खेलते थे, हमारे बैट्समैन स्पिनर को अच्छा खेलते थे। फास्ट बॉलर्स को उनका गेंद नहीं पहुंचता, तो उनसे इतना रिवर्स स्विंग नहीं होता था, हमारे बैट्समैन रन करते थे। क्या हमारे बैट्समैन बाहर की कंडीशन में जाके स्ट्रगल नहीं करते थे? सारी जिंदगी स्ट्रगल की है, लेकिन अपनी कंडीशंस में आके उनको यह फायदा होता था कि चले यहाँ फ्लैट पिचेस है, हमारे बैट्समैन कम से कम रन करके टोटल अच्छा करके, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हम इनको आउट कर लेंगे। हम जिस किस्म की पिचेस बनवा रहे हैं, बैट्समैन हमारे पास वैसे ही नहीं इतने अच्छे आ रहे, हम अपनी कंडीशन में भी दूसरी बॉलिंग के आगे स्ट्रगल करते रहेंगे भाई। अब ठहरने की कोशिश की उन्होंने,
मगर क्या है, लेंथ को रीड नहीं